की धड़कन नौजवान शायर वसीम झंझानवी को इन 4 मिसरों से जहमत कलाम दूं कि वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूँ अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। हुकूमत उनको मिलती है तो फिर गुजरात बनती है, हुकूमत मुझको मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूँ। तालियों से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों नौजवान शायर वसीम झंझानवी आपके लिए। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कौमी यकजहती का ये मुशायरा, ये मंच पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है। क्या बात है, हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है। अय्यूब मनियार साहब भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं आपको। हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है, हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है। हमको तिरंगा जाल से प्यारा लगता है, हमको वसीम भाई तमाम हिंदुस्तानियों की बात आपने कर दिया। तालियों से इस्तेमाल करिए दोस्तों। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है, हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है। हमको तिरंगा जाल से प्यारा लगता है, हमको तिरंगा जान से प्यारा लगता है। बहुत शुक्रिया। अयूब साहब के हवाले से शेर आप तक पहुंचाता हूं, अगर अच्छा ले तो पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। शेर का पेश करता हूं। सरहद के उस पार भला हम क्यों जाएं, यूसुफ भाई जी जी। सरहद के उस पार भला हम क्यों जाएं, सरहद के उस पार भला हम क्यों जाए। मुल्क का जर्रा जर्रा प्यारा लगता है, मुल्क का जर्रा प्यारा लगता है। और 4 मिसरे आपकी अदालत में रखता हूं। ऐसी मिट्टी से पैदा हो यहीं पर जान छोड़ूंगा, इसी मिट्टी से पैदा हो यहीं पर जान छोड़ूंगा, इसी मिट्टी से पैदा हो यहीं पर जान छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। हमारे बड़े भाई रौफ साहब तशरीफ रखते हैं। शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। कोई भी जुल्म सह लेना तुम अपने मुल्क की खातिर, कोई भी जुल्म सह लेना तुम अपने मुल्क की खातिर, कोई भी जुल्म सह लेना तुम अपने मुल्क की खातिर। मैं अपने काम की जानिब यही फरमान छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। हाज़रीन महफिल आदाब। अयूब मनिहार साहब हमारे बड़े भाई, जिनका हुक्म होता है और मेरी हाज़िरी हो जाती है, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं इन 4 मिसरों से क्योंकि मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि बहुत ही गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत आसान इस्तेमाल किए। समाज फरमाए। अर्ज किया है कि न अमेरिका न अफ्रीका न पाकिस्तान निकलेगा, न अफ्रीका न पाकिस्तान निकलेगा। अगर हम चीर दे सीना तो हिंदुस्तान। न अमेरिका
फरमाए। ये तो तुकबंदी है, शायरी नहीं है। दूसरे शेर में आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ना अमेरिका, ना अफ्रीका, न पाकिस्तान निकलेगा। अगर हम चीर दें सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। मेरे दिल की ज़मीन तहकीक की नजरों से देखो तो शहीदाने वतन का पूरा कब्रिस्तान मेरे दिल के ज़मीन जिंदाबाद जिंदाबाद अब्दुल नकवी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो तो मेरे दिल की ज़मीन तहकीक की नजरों से देखो तो शहीदाने वतन का पूरा कब्रिस्तान निकलेगा। शहीदाने वतन का पूरा कब्र। और ये बिल्कुल ऐसी शायरी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। कुछ मुता शायरों की वजह से करना पड़ा। 4 मिसरे बतौर खास समाप्त फरमाए। कहा है मुता शायरों की वजह से कि कहा है कि बेरोजगार हो क्यों ना गली गली बेचे। बेरोजगार हो क्यों ना गली गली बेचे। कभी वो सेब, कभी केले, मूंगफली बेचे। हाँ, कांग्रेस तो सत्ता में आने वाली है। बीजेपी वालों से कह दो पतंजलि बेचे। कि बेरोजगार हो सब ठेला लगाने लगेंगे इंशाल्लाह 3 महीने के बाद। बेरोजगार हो, यूपी के चौराहों से जो गरीब लोग थे उनकी झोपड़ियां, उनकी दुकानें फेंकवा दी गई हैं। आप लोगों को मालूम है कि बेरोजगार हो क्यों ना गली गली बेचे। कभी वो सेब, कभी केले, मूंगफली बेचे। हाँ, कांग्रेस तो सत्ता में आने वाली है। बीजेपी वालों से कह दो पतंजलि बेचे। बीजेपी वालों से कह दो पतंजलि बेचे। और फरमाइश के 4 मिसरे कि मेरी बातें, फरमाइश के 4 मिसरे कि मेरी बातें जहन में रखो, ना फरमानी बंद करो। मेरी बातें जहन में रखो, ना फरमानी बंद करो। मुट्ठी में तुम वक्त के सूरज की ताबानी बंद करो। और जितने भी पाखंडी नेता शामिल हैं घोटाले में, सबसे पहले उन लोगों का हुक्का पानी बंद करो। सबसे पहले उन लोगों का हुक्का पानी बंद करो। सबसे पहले उन लोगों का हुक्का पानी बंद करो। साहब, मैं अपनी असली शायरी पे आ रहा हूँ भाई। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ कि बर्फ, भैया अर्ज किया कि बर्फ हमले सरे अफलाक भी कर सकती है। बर्फ हमले सरे अफलाक भी कर सकती है। चांद तारों की कबा चाक भी कर सकती है। बर्फ हमले सरे अफलाक भी कर सकती है। चांद तारों की कबा चाक भी कर सकती है। हौसला चाहिए हालात से लड़ने के लिए, काम तलवार का मिसवाक भी कर सकता है। हौसला चाहिए हालात से लड़ने के लिए, काम तलवार का मिसवाक भी कर सकती है। और जिस नज्म पर मुझे अल्लामा इकबाल अवार्ड मिला, उसके 4 बंद बस, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत ये नज्म पढ़ने वाले हैं। एक मरतबा तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए। पहला बंद मैं पढ़ूंगा, वो बंदे का सवाल
दूसरा बंद पढ़ूंगा, वो परवरदिगार का जवाब बतौर खास। बंदा कहता है कि तेरी रहमत को न क्यों दीदाए पूर्णम ढूंढे, है जिसे तेरी जरूरत वही पाए हम ढूंढे। फूल को गुलशने हस्ती में भी शबनम ढूंढे, खुल्द आदम को कभी खुल्द को आदम ढूंढे। शिकवाए अब्द भी सुनकर तेरा पर्दा न उठा, तेरी मर्जी तू मुझे जलवा दिखा या न दिखा। परवरदिगार कहता है कि दीदाए यास तेरा क्या मेरा जलवा देखे, चश्मे ईमा मेरी रिफात का तजल्ला देखे। कुन फया कुन न कभी वादाए फरदा देखे, कोई गश खाए कोई तूर को जलता देखे। तू मेरी शान का, तू मेरी शान का अंदाजा न कर पाएगा, तू अगर जलवा मेरा देखेगा जल जाएगा, अगर देखेगा जल जाएगा। फिर बंदा कहता है, 20 से सुना रहा हूं, 48 बंदा कहता है कि नाम मस्जिद है, नाम मस्जिद है तेरा घर जो बना रखा है, फर्शे इस्मत को भी सजदों से सजा रखा है। याद मैंने भी तुझे वक्त दुआ रखा है, पर दुआओं में असर तूने भी क्या रखा है। जीने वाले को दुआ देता हूँ मर जाता है, मेरे ईमान का शिरादा बिखर जाता है। परवरदिगार पूछता है, कौन से फिरके की मस्जिद के भला बानी हो, तुम अरब वाले तुर्क हो या के ईरानी हो, ये कहो अहले हदीसों के रजा खानी हो, दावतुल हक हो या तुम खादिमे हक्कानी हो। मेरे कुरान में इन फिरकों के तो नाम नहीं, जो मोहम्मद का नहीं उसका कोई काम नहीं। वक्त बहुत कम है, कई शुअराए किराम को अपना कलाम पेश करना है। बिला किसी तमहीद के मुहसिन उर्दू अदब मेरे बड़े भाई जनाब अय्यूब मनिहार साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए, जहाँ से मेरे भाई आलम निज़ामी ने अपना सफ़र मुकम्मल किया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ और 14 फरवरी पुलवामा कश्मीर आपको लेके चलता हूँ, 4 मिसरे पेश करता हूँ। आलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब अय्यूब भाई पेश करता हूँ बतौर खातिमा। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। यूं भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2-4 10-20 सैनिकों को हम मार करके इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हिंदुस्तान उनका इश्क है, हिंदुस्तान उनका प्यार है। मैं पेश करता हूँ मेरा खास मुराद फरमाया। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे, दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है, वतन पर जान दे देना आसान लगता है। बहुत शुक्रिया हारिन ग्रामी, जिंदाबाद। मुझे दुआएं मिली मेरे भाई रफीक चौधरी साहब की, मेरे भाई कुतुबुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, रऊफ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। पेश करता हूँ 4 मिसरे और बतौर खास। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, अगर
इस तरह का हमला नहीं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ग्रामी। अयूब भाई 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, वो 4 मिसरे जो हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की आवाज है। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि अगले 4 मिसरे इरशाद अली। ये पूरा दोनों मोहल्ला बेदार हो जाए। पेश करता हूँ, इरशाद अली, इरशाद अली। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, तालियां कमजोर क्या है। कह रही है दोस्तों, ताली से इस्तकबाल दीजिए एक मरतबा। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। वाह 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 वाह। सरकार ने लूट लिया, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचाओ चौकीदार ने लूट लिया। बहुत शुक्रिया। रऊफ चौधरी साहब बराए करम मंच पे आप तशरीफ लेके आ जाए। असद बस्तवी साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर आप लोगों के दरमियान अपना कलाम सुना रहे, तालियों से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। बहुत शुक्रिया निगरानी, सलाम आपकी मोहब्बतों में। रऊफ भाई कहाँ हैं? हाथ जरा उठा दें, दिख नहीं रहे हैं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचाओ चौकीदार ने लूट लिया। यूं भाई इलाहाबाद और फैजाबाद के जब नाम बदले जाते हैं तो मैंने मुशायरों के हवाले से एहतजाज दर्ज करवाया। मोहतरम डॉक्टर रफीउल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ, रफीकुल्लाह साहब से कि बराए करम आप मंच पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर रफीउल्लाह साहब साजिदा हॉस्पिटल उतरौला के ओनर, उसके मालिक जनाब डॉक्टर रफीउल्लाह साहब मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। मैं मुशायरा कमेटी की जानिब से अयूब मनिहार साहब की जानिब से उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ, साथ साथ रऊफ चौधरी साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। पेश करता हूँ हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे। शहरों के नाम बदले जाते हैं, ये तमाम तरवाक़यात में 4 मिसरे पढ़ता हूँ तो खास मुलाज़ा फरमाएं। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब, ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। रफीला भाई आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुंबई की आवाम आपको देखना चाहती है, आलम भाई ने बड़ा जिक्र खैर कर रखा है आपका। दोस्तों और साथियों, डॉक्टर रफीकुल्लाह खान साहब साहिदा अस्पताल डुमरियागंज के मालिक है, एक अदब नवाज शख्सियत है, शायर नवाज शख्सियत है और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान है। दोस्तों मुंबई में उनका इस्तेमाल कर दीजिए, तालियों के जरिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर साहब का। बिल्कुल डॉक्टर रफीउल्लाह साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि मुशायरा मुकम्मल हो चुका है। अब हजरात जो इधर उधर जहनी तौर से मुंतशिर थे वो पूरी तरफ से पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखें। पेश करता हूँ तरफ इरशाद अली साहब। बिल्कुल पेश करता हूँ दरख्वास्त। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। मुझे पता है कि आप तमाम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बस्ती सिद्धार्थ नगर के लोग हैं। इस मिसरे पर अल्लाह करे कि आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ दरख्वास्त। ईद दिवाली के करें सब, ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों का
बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शायरों की बहुत असद बस्तमी साहब आपने हक अदा कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम आप पेश कर बहुत रहे शुक्रिया हैं। आलम गिरामी, वक्त बहुत कम है, आखिरी 4 मिसल पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। और दोस्तों हम तमाम शुराए कराम को सुनना चाहते हैं, मगर क्या करें कि वक्त बहुत कम है। तमाम शुराए कराम आप लोगों के सामने पेश होंगे, मगर मुख्तसर वक्तों के लिए। आमतौर से गजल शायद कभी मुशायरों में नहीं पढ़ी है, लेकिन रऊफ भाई का हुक्म है। अयूब भाई इजाजत चाहता हूँ, 2-3 मिनट की एक गजल है, मैं उसे पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। पेश करता हूँ शुराए कराम से खुसूसी तवज्जो का ताल्लुक है। ये भी सुन्नत है, इसको अदा कीजिए। क्या कह रहे हैं साहब? लगे कि मैं साकिनाका में पढ़ रहा हूँ, वो साकिनाका जिसने बेपनाह मोहब्बत मुझे दी। पेश करता हूँ रऊफ भाई बता खास। ये भी सुन्नत है, इसको अदा कीजिए। 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 दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। दुश्मनों के भी भीड़ यूं ही तो साहिल पे होती नहीं। 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 कोई डूबा है शायद पता कीजिए। कोई डूबा है शायद कीजिए। और एक शेर मैं रऊफ भाई की नज़र करता हूँ, भाई आलम निज़ामी साहब के हवाले से पेश करता हूँ। अयूब भाई बता खास मुलाज़ा फरमाए। जानते हैं कि साजिश हुई है मगर, 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 दोस्तों की नवाजिश है क्या कीजिए। दोस्तों की नवाजिश है क्या कीजिए। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। आखिरी 4 मिसरे जो मुझे बेहद अजीज है वो पढ़कर बैठता हूँ, पेश करता हूँ। खजाने को वो एक रत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। मुझे उम्मीद है कि अगली सब से लेकर पिछली सब तक कोई इस शेर पर खामोश नहीं रहेगा। कसम देता हूं एक शख्स को पेश करता हूं। खजाने को वो एक रत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती ही समझ कर बेच डाल। मोहतरम असद बस्तमी साहब, आप लोगों की वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे ये एहसास कराएं कि ये वही साकिनाका है जहाँ के मुशायरे पढ़ने के लिए हिंदुस्तान का हर शायर तमन्ना किया करता है, आरज़ू किया करता है। एक बार ज़ोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई फरमा दें, एहसास दिलाएं और पूरी ज़िंदगी के साथ इस मुशायरे में शरीक हो जाएं। मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब की मौजूदगी में एक अरसे के बाद मुझे शेर पढ़ने का मौका मिला।
जगदम्बिका पाल किसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि उस अजीम रहनुमा का नाम है, उस अजीम कायद का नाम है, जिसे मुस्लिम समाज के लोग भी अपना हीरो तस्लीम करते हैं। वाह 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 आलम भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों, बात सच्ची हो तो तालियों से इस्तेकबाल होना चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डुमरियागंज बस्ती के बहुत से लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, पाल साहब की शख्सियत से पूरी तरह से वाकिफ हैं। बस यहाँ से मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। ये जो चहलकदमी है इसे जरा बंद कर दिया जाए और एक 10 मिनट आपके चाहता हूँ, मैं एक 10 मिनट चाहता हूँ, पूरी संजीदगी से मुझे समाअत फरमाए। मुशायरा यहीं से बुलंद हो जाना चाहिए, डाइट भी जाग जाए, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मुलादा फरमाए। अय्यूब मनिहार साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। शरीक हो जाए, पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। दोस्तों, अगर मिसरे आप तक पहुंचे तो यहां से वहां तक सब शरीक हो जाएं। पेश करता हूं। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है, न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है, न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेर बहुत अच्छा था, तालियां कमजोर थी आपकी, तालियां कमजोर थी आपकी। शेर का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं और शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। तिरंगा दिल के अंदर है, तिरंगा दिल के अंदर है, ताल्लुक है मेरा अशफाक टीपू के घराने से। 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 वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। का जज्बा दिल के अंदर है। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। और भयानक हादसा कोई कहीं जब पेश आता है। क्या कहने हैं साहब? आज जहां दहशतगर्दी के खिलाफ बूढ़े जवान बच्चे सभी हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, वहीं हमारी माएँ भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं। मैं ये 4 मिसरे मोहतरम अय्यूब मनिहार साहब, शमशाद चौधरी साहब, मोहतरम अब्दुल रऊफ चौधरी साहब और पाल साहब को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए। भयानक सानहा कोई कहीं जब पेश आता है। माइक बहुत अच्छा हो गया, अब यहीं रखें। भयानक सानहा कोई कहीं जब पेश आता है, वो मुझको फोन करती है, परेशान होने लगती है। वो मुझको फोन करती है, परेशान होने लगती है। जुबां पर जब भी उसके नाम आता है शहीदों का, जुबां पर जब भी उसके नाम आता है शहीदों का, लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। लिपट कर जिंदाबाद। दोस्तों, तालियों से इस्तेकबाल कीजिए, बहुत ही बड़ा शेर कह दिया। लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। वाह वाह
वाह वाह वाह आई जाग जाए। पेश करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया हज़रात। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ पाक साहब की मौजूदगी में। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस देश में रहो उसके वफादार बनकर रहो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो जाए तो इस मुशारे में इनकलाब पैदा होना चाहिए। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। फरमान मोहम्मद पर हम आज भी कायम हैं, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद आलम निज़ामी साहब जिंदाबाद। दोस्तों, डाइस पर बैठे हुए तमाम शुराए किराम की जानिब से आलम निज़ामी साहब की खिदमत में फूल का नज़ारा पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरे भाई रफीक चौधरी साहब जिन्होंने इस मुशारे को कामयाब बनाने में बेहद कोशिश की है, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पेश करता हूँ दोस्तों, आपकी तामील करता हूँ, ये 4 मिसरे दोबारा पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए, सब शरीक हो जाएं। फरमान मोहम्मद पर हम आज भी कायम हैं, नामों से वतन तुझ पर सर अपना कटा देंगे, हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे, मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। बहुत शुक्रिया हाजिर। मैं आपकी मोहब्बतों को, आपकी समातों को सलाम पेश करता हूं। और पाल साहब, इन दिनों पुलवामा हमले के बाद मैंने एक नज्म कही और इन दिनों मैं हिंदुस्तान के तमाम मुशारों में पढ़ रहा हूँ, बेहद पसंद किया जा रहा है। आपकी मौजूदगी में इस नज्म को पढ़ना चाहता हूँ। एक नज्म के 1-2 बंद में पेश करता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत जो है पाल साहब को भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करना। मुलादा फरमाएं। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, पुलवामा के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, हर खौफ गम की कैद से आजाद हो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सके, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, हमको है फख्र देश के वीरों की जात पर। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को। जब भी हो देश खतरे में बेदार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो, नाहक किसी का खून बहाना फजूल है, नाहक किसी का खून बहाना फजूल है, कीजिए वतन से इश्क हदीसे रसूल है। सलाम
जिंदाबाद जिंदाबाद आलम निजामी साहब। ओ, आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलादा फरमाए, आखिरी बंद पेश करता हूँ। कहती है चीख चीख के इस देश की अवाम, आतंकवादियों का करो किस्सा अब तमाम, आतंकवादियों का करो किस्सा अब तमाम, उनके भी जानो माल का नुकसान कीजिए, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए। सलाम। दोस्तों, आलम निजामी साहब की नज्म वाकई बड़ी खूबसूरत है, हम तमाम लोगों के दिल की आवाज है। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ अय्यूब मनिहार साहब को, जिन्होंने आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। दोस्तों, वक्त कम है, डाइस पे तशरीफ फरमा मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब अंजुम लखनवी साहब की दुआएं चाहते हुए और तमाम शोरा कराम की दुआएं चाहते हुए 4 मित्रों से अपनी बात की सुने। इरशाद अली। अर्ज क्या है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। क्या बात है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। क्या कहे सब किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्ज क्या है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। क्या बात है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। यूसुफ एलगार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ताली बजाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दीजिए। कहता हूँ दोस्तों, पढ़ने की कोशिश कीजिए। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कर जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। दोस्तों, एक बार हौसला बढ़ाएं। ये बैठे हुए मेरे दोस्त, 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों, सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा। अर्थ क्या है कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। पुलवामा का हादसा जहन में रखते हुए मेरे 4 मित्रे, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों, इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। तिरंगा गाड़ने मुकर्रर पेश करता हूँ। वसीम झंझानवी साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। सिर्फ आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, वक्त कम है। मेरे उस्ताद मोहतरम अंजुम लखनवी साहब का हुक्म है ये शेर मैं फिर से पढ़ूं, इसके बाद एक आखिरी कथा पढ़ूंगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों, इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। दोस्तों, आखिरी 4 मिसरे
पढ़ता हूं। अर्थ यह है कि हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है। क्या बात है। हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़ के हमको गले सबको लगाना है और उलझना छोड़ के अब मंदिरों मस्जिद शिवालों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कुछ अशियारों से अपनी बात आपसे आगाज करती हूँ। इरशाद अली। ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं हैं। क्या कहने हैं। वाह। ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं। वाह। जो मिलने कभी हमसे आते वाह नहीं। वाह 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 वाह। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना ले। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना ले, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। खुद से मिलने की सारी राहों पर, खुद से मिलने की सारी राहों पर पहरा लगवा दे अपनी यादों पर। पहरा लगवा दे अपनी यादों पर। हम शहंशाह को मात दे देंगे। हम शहंशाह को मात दे देंगे। हम शहंशाह को मात दे देंगे। आप इतरा रहे हैं प्यादों पर। वाह वाह वाह। आप इतरा रहे हैं प्यादों पर। आतिशे दिल कलम उगलता है। आतिशे दिल कलम उगलता है। देखिए कौन कौन जलता है। देखिए कौन कौन जलता है। ये तेरे इंतजार की शब है। ये तेरे इंतजार की शब है, जिसका सूरज नहीं निकलता है। वाह वाह। जिसका सूरज नहीं निकलता है। अपने चेहरे को साफ नहीं करता। अपने चेहरे को साफ नहीं करता। आईना रोज वो बदलता है। आईना रोज वो बदलता है। सब नदी उल्टी बहा देने पर आमादा है। सब नदी उल्टी बहा देने पर आमादा है। चांद के दाग मिटा देने पर आमादा है। वाह वाह वाह। चांद के दाग मिटा देने पर वाह वाह आमादा वाह है। वाह। आशिया मेरा जला, दर्द हुआ गैरों को। क्या बात है मोहतरमा। वाह। आशिया मेरा जला, दर्द हुआ गैरों दर्द हुआ गैरों को। दोस्त तो बस हवा देने पर आमादा है। वाह 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 वाह। हवा वाह 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 वाह। आमादा है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से एक गजल। अच्छा, एक मतला एक शेर। लबो रुखसार जुल्फ शाना भूल जाती हूँ। एक मतला एक शेर तरन्नुम में सुना देती हूँ। इरशाद अली इरशाद अली। दोस्तों ये लोग जो खड़े हैं प्लीज यहाँ पर आप लोग बैठ जाइए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे मेरे भाइयों बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप। लबो रुखसार आंखें जुल्फ शाना भूल जाती हो। क्या कहने मोहतरमा। लबो रुखसार आंखें जुल्फ शाना भूल जाती हो। वतन की बात आए तो जमाना भूल जाती। वाह 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 वाह। बात आए तो जमाना भूल जाती हूँ। मैं दौलत की नहीं बस प्यार की तालिब हूँ ऐ श्रुति। मैं दौलत की नहीं बस प्यार की तालिब हूँ ऐ श्रुति। मुझे जब प्यार मिलता है खजाना भूल जाता। वाह 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 वाह।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी नाज़िम मुशायरा ने मुझे मोहतरमा श्रुति साहिबा के बाद खड़ा किया। ऐसा लग रहा है किसी अच्छे सीरियल के बीच में कोई भद्दा सा एडवर्टाइज आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करूंगा इंशाअल्लाह। कि रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, रोकर चला गया कोई गाकर चला गया। महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया। क्या बात है, वाह वाह रोकर वाह। चला गया कोई गाकर चला गया, महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया। लेकिन ये बात सच है जो कहता नहीं कोई, हर एक अपनी खुजली मिटाकर चला गया। हर एक अपनी खुजली मिटाकर चला गया। अब गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। और कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए। कोई गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया। क्या बात है, कोई गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया। अरे हो रही थी जहाँ पे तुकबंदी, मैं भी चूना लगा के लौट आया। मैं भी चूना लगा के लौट आया। बहुत अच्छा काम करते हैं साहब। चंद सियासी कदात पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा। जब मैं आपके खैरानी रोड पर आया, बड़ा अफसोस हुआ यहाँ के हालात देखकर। 4 मिसरों के समाप्त फरमाइए कि गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनका यहाँ पापों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। मैं यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कहा, मैं अंधेरी के नेताओं के लिए कहा। और दूसरी बात यह कि मुझे यहाँ से सलामत जाना है। लोग समझ रहे हैं आपने किसके बारे में तो कहा। 3 बेटे अता किए रब ने, 2 को अफसर बना दिया मैंने। 3 बेटे अता किए रब ने, 2 को अफसर बना दिया मैंने। और एक बेटा जो था डबोरी मेरा, उसको लीडर बना दिया। उसको लीडर बना दिया मैंने। अल्लड़ बना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, और संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। अल्लड़ पना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। और दुनिया ने जाके चांद सितारों को छू लिया। लालू हमारे चाय के कुल्हड़ में रह गए। लालू हमारे चाय के कुल्हड़। अब तक तो शहरों के नाम ही तो बदले हैं, बस चले तो ये चारों धाम भी बदल देंगे। क्या बात है, तलब तो शहरों के नाम ही तो बदले हैं, बस चले तो ये चारों धाम भी बदल देंगे। इस बरस इलेक्शन में जीत कर ये आए तो अपने अपने बापों के नाम भी बदल देंगे। अपने अपने बाबा। हाँ, ये 4 मिनट आप टीवी पे देखते हुए बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। एक बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हर बीमारी का इलाज इसी एक वर्जिश में 4 मिनट समाप्त फरमाई है। तो झोल है करोड़ों का, एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। झोल है करोड़ों का, क्या बात है, वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। और योगासनों से ही अगर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। योगासनों से ही अगर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। ये कौमी यकजहती का मुशायरा में 4 मिसरे पेश करता हूँ कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। अरे झुकने को तो झुक जाते हैं सब उसकी दुकान पर, गंजा किसी हज्जाम के आगे नहीं, गंजा किसी हज्जाम के आगे नहीं झुकता। 4 मिसरे हेलमेट पे समाज फरमाइए कि हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया, गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया। हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया, गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया। और आंखों में धूल झोंक के ट्रैफिक पुलिस की हो, चमकीले सर को पेंट लगा कर निकला। वक्त को मैं थोड़ा एक आखिरी 4 मिसरे पढ़ लेता हूँ कि ये मुंबई शहर, यहाँ यूपी बिहार एमपी न जाने कहाँ से अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव में सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हुए बिल्कुल मेरी तरह 4 मिसरे समाज में आई है कि मेरी महबूबा ने मुझको फ़ोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आ पाएंगे।
मेरी महबूबा ने मुझको फोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आप आएंगे। और फिर बोली कि तुमने देर की तो सोच लो, आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे। हमारे आली जनाब इज्जत माब आरिफ नसीम खान साहब तशरीफ लाने वाले हैं और संसद जनाब जगदम्बिका पाल जी जो है जी, उनका भी स्वागत है। और आइए मैं बिना वक्त लिए गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं तमाम शुराए कराम से गुजारिश करता हूँ कि आचार संहिता लग चुकी है। आप लोग भी जो है समझते हैं कि हम लोगों के ऊपर कानूनी पाबंदियाँ हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत सारी वजूहात को बनाए ताक रखकर इस आलीशान मुशायरे का परमिशन दिया है। इसके लिए मैं अयूब बनियार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम शोरा से गुजारिश करता हूँ कि बिला तमीज़ मुख्तसर 4-4 मिसरे मुकामी लोग पढ़े ताकि हमारे जो मेहमान हैं उनको सुन सके। आपके रूबरू फैसल मारूनी साहब। बेवफा कैसे वफा न बने, वाह वाह वाह। बेवफा कैसे वफा न बने, हम बनाए तो बात क्या न बने, हम बनाए तो बात क्या न बने, चाहे जितनी उड़ान हो ऊंची, चाहे जितनी उड़ान हो ऊंची, आदमी है खुदा खुदा न बने, आदमी है खुदा खुदा न बने। आलम निजामी साहब तवज्जो चाहूंगा। तरन्नुम मेरा इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी टूटी फूटी कोशिश है जी। फैसल भाई शेर पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तुम ना होगे जानते हैं हम, तुम ना होगे जानते हैं हम, फिर बहाना कोई नया न बने, फिर बहाना कोई नया न बने, फिर यजीदी ने सर उठाया है, फिर यजीदी ने सर उठाया, फिर यजीदी ने सर उठाया है, शहर मैदान कर बला न बने, शहर मैदान कर बला न बने, रिस्क जब तक हलाल होता नहीं, रिस्क जब तक हलाल होता नहीं, रिस्क जब तक हलाल होता नहीं, बासर कोई भी दुआ न बने, बासर कोई भी दुआ न बने, रोज ये गम मुझे रुलाता है, रोज ये गम मुझे रुलाता है, दोस्त क्यों अपने वफा न बने, दोस्त क्यों अपने वफा न बने। वक्फे का शेर है। दोस्ती का भरम रहे फैसल, दोस्ती का भरम रहे फैसल, दोस्ती का भरम रहे फैसल, दरमियां अपने फासला न बने, दरमियां अपने फासला न बने,
तो बात क्या बहुत खूब मोहतरम फैसल मारुलवी साहब बड़े अच्छे कलाम से हमें और आपको नवाज रहे थे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। हमारे अयूब बनियार साहब ने बड़ी अच्छी महफिल सजाई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिएगा अपना मैं कुछ चंद अशार आप लोगों के सामने पेश कर दूँ, बस इरशाद। आप थोड़ा सा जुड़ जाइए, मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। देखिएगा कि झरने में सदाकत के वो धुलकर नहीं मिलते, 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 कुछ लोग मेरे शहर के खुलकर नहीं मिलते। वाह 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 झरने में सदाकत के वो वाह 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 वाह। लोग मेरे शहर के खुलकर नहीं मिलते। अलकाब किसी को भी जमाने में दोस्तों, अलकाब किसी को भी जमाने में दोस्तों, आसान रास्तों पर ये चलकर नहीं मिलते। वाह 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 वाह। दोस्तों बहुत ही बड़ा शेर कह दिया आपने, तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 शुक्रिया। जो इसकी जावेदा में ढलकर नहीं मिलते, जो इसकी जावेदा में ढलकर नहीं मिलते, जो इसकी जावेदा में ढलकर नहीं मिलते, हम ऐसे वकीलों से खुलकर नहीं मिलते। वाह 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 मिलते, हम ऐसे वकीलों से खुलकर नहीं मिलते। और वो क्या सुकून पाएंगे घर में भी दोस्तों, मिलके भी घर में लोग जो मिलकर नहीं मिलते। वाह वाह। घर में लोग जो मिलकर नहीं ताली हो रही है, ताली पर के फरेब खा के भी चेहरा गुलाब रखते हैं। ये हमारी कौम का अलमिया है दोस्तों। और देखिएगा कि जहां पर मेरी बात अगर आप लोगों को असर कर गई हो तो मोहब्बत से नवाजिएगा। इरशाद। के फरेब खा के भी चेहरा गुलाब रखते हैं। गुजरात से आया हूं दोस्तों, के फरेब खा के भी चेहरा गुलाब रखते हैं, फरेब खा के भी चेहरा गुलाब रखते हैं। हम अपनी राह में कई आफताब रखते हैं। वाह वाह चेहरा गुलाब रखते हैं, हम अपनी राह में कई आफताब रखते हैं। हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने, हमें मिटाने की कोशिश में मिल गए कितने। हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं। कोशिश में मिल गए खुदा की। जिंदाबाद जिंदाबाद तालिब सुरती साहब। वाह। दुश्मनों के कर्म से बचा लो हमें। देखिएगा मैं शेर भूल गया कि फरेब खा के भी चेहरा गुलाब रखते हैं, हम अपनी राह में कई आफताब रखते हैं। हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने, हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं। जमाने हमसे न कर तू सवाल पेचीदा, जमाने तू हमसे न जमाने हमसे न कर तू सवाल पेचीदा, तेरे सवाल से पहले जवाब रखते हैं। सवाल पेचीदा, तेरे सवाल से पहले जवाब रखते हैं। शहूर जिसके पिलाने के बाद आता है, क्या बात पढ़ रहा हूँ दोस्तों मुशायरा। शहूर जिसके पिलाने के बाद आता है, शहूर जिसके पिलाने के बाद आता है। हम अपने हिस्से में ऐसी शराब रखते हैं। हम अपने हिस्से में ऐसी शराब रखते हैं। पड़ी थी लाश, पड़ी थी लाश, पड़ी थी लाश, मगर फिर भी उनमें दहशत थी। पड़ी थी लाश मगर फिर भी उनमें दहशत थी। शहीद हो के भी हम वो रुबाब रखते हैं। मगर पहुंच गए आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब सुरती साहब, ये वो सामईन है जिसने मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बनाया है, राहत इंदौरी को राहत इंदौरी बनाया है। यकीनन आप गुजरात से आए हैं, मगर यहाँ पर बैठा हुआ पूरा हिंदुस्तान आपका एक मरतबा फिर तालियों से इस्तेमाल करेंगे। बड़े थी लाश मगर फिर भी उनमें दहशत थी। शहीद हो के भी हम वो रुबाब रखते हैं। देखिए गाते हैं, अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। इधर का खिस्सा थोड़ा खाली था तो थोड़ा सा आप लोग भी जरा बेदार हो जाइए कि अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। झूठ के सामने हम सच को खड़ा रखते हैं। जीने की अदा रखते हैं। झूठ के सामने हम सच को खड़ा रखते हैं। हम फकीरों ने ही सांपों को जिंदगी दी है। हम फकीरों ने ही सांपों को जिंदगी दी है। हम फकीरों ने ही सांसों को जिंदगी दी है। आ गया कासे में सागर वो सदा रखते हैं। आ गया कासे में सागर वो सदा रखते हैं। हमसे हर दौर की रंगीनियां रही शाही राणा साहब, हमसे हर दौर की रंगीनियां रही शाही। मकबरे हम भी जमाने में जुदा रखते हैं। यहाँ कुछ लोग जमाने को खुदा कहते हैं।
यहाँ कुछ लोग जमाने को खुदा कहते हैं और एक हम हैं कि बस दिल में खुदा रखते हैं। वाह 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 वाह। देखें कि अब के बरस यूं आई मुसीबत लगान की। हाँ बिल्कुल तवज्जो, शायरी शायरी बाकायदा शायरी। अब के बरस यूं आई मुसीबत लगान की, मेहनत उठाकर ले गए बादल किसान की। क्या बात है साहब, वाह 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 साहब, वाह वाह। अब के बरस यूं आई मुसीबत लगान की, मेहनत उठाकर ले गए बादल किसान की। किसने गली गली में तासुब छिड़क दिया। क्या बात है, वाह वाह अब के वाह। बरस यूं आई मुसीबत लगान की, मेहनत उठाकर ले गए बादल किसान की। किसने गली गली में तासुब छिड़क दिया। तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सागर का, वाह वाह वाह। मेरे को सबूत मिल गया आप लोगों का। आप लोग शायरी महसूस कर रहे। चार मिसरे इसी तरीके से और समाप्त फरमाइए। देखिए कि आईने भी संग की बातें करते हैं। आईने भी संग की बातें करते हैं। वाह 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 वाह। श्रोती भट्टाचार्य अपनी दुआओं से नवाज रही है। ये मोहब्बत थोड़ी देर चाहिए मेरे को आपकी। आईने भी संग की बातें करते हैं, घर में बैठ के जंगी की बातें करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आईने भी संग की बातें करते हैं, घर में बैठ के जंगी की बातें करते हैं। दीवारों के सारे पलस्तर उगड़े हैं, उस पर भी रंग की बातें करते हैं। वाह 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 वाह। आईने भी संग की बातें करते वाह हैं, वाह सागर। घर में बैठ के जंगी की बातें करते हैं। दीवारों के सारे पलस्तर उगड़े हैं, उस पर भी रंग की बातें करते हैं। वाह वाह वाह। चार मिसरे और समाप्त फरमा लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। अगर बात में दम है तो तालियों से इस्तकबाल चाहिए मेरा। समाप्त फरमाइए दोस्तों, तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए मेहमान शायर का। देखिए कि तारीख के औराक शुजाअत से भरे हैं। तारीख के औराक शुजाअत से भरे हैं। हर मील के पत्थर पे पढ़ो नाम लिखे हैं। ये झुलसे हुए हाथ निकालेंगे हमें क्या भारत की जमीन, हम तो तेरी तह में गए। वाह 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 वाह। दोस्तों, सागर ब्राह्मणपुरी आपके सामने अपना कलाम। जय हो जगदम्बिका, जय हो जगदम्बिका, जय हो जगदम्बिका, जय हो जगदम्बिका। क्या बात है, वाह वाह वाह। जगदम्बिका कर रहे हैं सभी स्वागतम आपका, कर रहे हैं सभी स्वागतम आपका। जय हो जगदम्बिका, जय हो जगदम्बिका, जय हो जगद। एक शेर और। क्या सियासत है तुझसे ये सीखे कोई। अजू साहब, क्या सियासत है तुझसे ये सीखे कोई। सबको मालूम है सच्चा नेता तू ही। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। सबको मालूम है सच्चा नेता तू ही। तूने जनता से की है हमेशा वफा। जय हो जगदम्बिका। वाह 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 वाह। सुकून साहब जवाब नहीं है, वाह वाह वाह। तूने जनता से की है हमेशा वफा। जय हो जगदम्बिका। अब नसीम भाई के लिए कहा था, वो नहीं क्योंकि कोई हाजिर नहीं है, और जब भूत हाजिर में हो तो लोबान चलाना ठीक है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनिए दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा शेर ने सुनिए, मैं ताज़ा ही सुनाता हूँ। हाँ, 4 में से पहले मैं आप सबको सुना दूँ इरशाद कि है। कल तक जो खंडर थे वो महल आज सजे हैं। तो उसको चाहूँगा, कल तक जो खंडर थे वो महल आज सजे हैं। मखमल में कई टाट के पेवंद लगे हैं। मखमल कई टाट के पेवंद लगे हैं। औकात बदलते ही बदल जाती है औकात। दर दर के भिखारी भी शहंशाह बने हैं। वाह 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 वाह। बाबा, ये मैं जो वाकया हुआ है अभी, कितने लोग कितने मर गए बेचारे, उनके घर के हाल क्या है, उनके लाल मर गए। अरे यार इतना जल्दी करो। सुकून साहब टाइम नहीं है। कितने वीर शहीद हुए हैं, इतने वीर शहीद हुए हैं, कौन है जिम्मेदार। कैसे घुस गए आतंकवादी ले
लेके मोटर कार यार ये मुझे बता दे। कैसे घुस गए आतंकवादी लेके मोटर कार यार ये मुझे बता दे। वाह 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 अरे वाह। किसकी पहरेदारी में घुस आए आतंकवादी, किसकी पहरेदारी में घुस आए आतंकवादी। उसके घर में मातम देखा जिसने जान गंवा दी। मार मार के पूछे सच बोलेगा चौकीदार यार ये, मार मार के पूछो सच बोलेगा चौकीदार यार ये मुझे बता दे। सारा अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। लायक मुबारकबाद है हमारे अय्यूब मनिहार साहब। और मैं ये कहूँगा कि 25 सालों से उनका मुशायरा हम लोग पढ़ते चले आए। जब जब भी आपने याद फरमाया हाजिर हो गए। और बगैर किसी तमहीद 4 मिसरे अर्ज करता हूँ और आप सभी हजरात से पूछना चाहूँगा शोराए कराम से भी। सुनने वालों के लबों पर था तबस्सुम लेकिन, सुनने वालों के लबों पर था तबस्सुम लेकिन, एक एक सुर था सिसकता हुआ शहनाई का। वाह 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 था सिसकता हुआ शहनाई का। वाह वाह वाह। और उसने भी हाथ मिलाया है मेरे दुश्मन से, किस कदर गिर गया मैं यार मेरे भाई का। वाह 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 वाह। शरीफ बंदर साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुनने वालों के लबों पर था तबस्सुम लेकिन, एक एक सुर था सिसकता हुआ शहनाई का। उसने भी हाथ मिलाया है मेरे दुश्मन से, किस कदर गिर गया मैं यार मेरे भाई का। वाह वाह और वाह एक वाह। शेर मुलाजा फरमाए। 2-3 शेर जी, एक दो शेर। तुझको जी जी जी। शाखे सुंबुल पर मिली और कभी रिहान के पास, शाखे सुंबुल पे मिली कभी रेहान के पास। तितलियां रक्स किया करती हैं गुलदान के पास। वाह 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 वाह। तितलियां रक्स किया करती हैं गुलदान के पास, और साहिबे जर का तो मद्दाह जमाना निकला, एक लम्हा न कोई ठहरा परेशान के पास। वाह 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 वाह। शहीद बंदर साहब वाह 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 वाह। मद्दाह जमाना निकला, एक लम्हा न कोई ठहरा परेशान के पास। और मैं समझता था अमानत में खयानत होगी, मैं समझता था अमानत में खयानत होगी, मैं समझता था अमानत में खयानत होगी। दिल भी गिरवी कोई रखता है क्या नादान के पास। वाह 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 वाह। अमानत में खयानत वाह 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 वाह। गिरवी कोई रखता है क्या नादान के पास। और ज़र्फ अनमोल था, ये शेर मैं अय्यूब भाई की नजर करता हूँ कि ज़र्फ अनमोल था, मैंने कभी सौदा न किया। ज़र्फ अनमोल था, मैंने कभी सौदा न किया। सैकड़ों आए खरीदार भी ईमान के पास। वाह 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 वाह। ज़र्फ अनमोल था, मैंने कभी सौदा न किया। सैकड़ों आए खरीदार भी ईमान के पास, सैकड़ों आए खरीदार भी ईमान के पास। जनाब अय्यूब भाई की मोहब्बत है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं 4 मिसरे बिना तमीज़ के पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। ना आमिर ना शाहरुख ना सलमान बसा है, ना आमिर ना शाहरुख ना सलमान बसा है। सीने में मेरे देश का स्वाभिमान बसा है, सीने में मेरे देश का स्वाभिमान बसा है। रूस व अमेरिका से हमको क्या मतलब, रूस व अमेरिका से हमको क्या मतलब। दिल के हर के कोने में हिंदुस्तान बसा है। वाह 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 वाह।
है। आइए 4 मिसरे और पेश करता हूँ। इरशाद है, इरशाद है। लहजे में अपने नरमी लाओ, अपनों सा व्यवहार करो। लहजे में अपने नरमी लाओ, अपनों सा व्यवहार करो। राह में गर कोई कांटे बिछाए, फूल बिछा कर प्यार करो। राह में गर कोई कांटे बिछाए, फूल बिछा कर प्यार करो। देश के खातिर गर अपनी, देश के खातिर घर अपनी जान लुटानी पड़ जाए। तूफानों से टकराओ और खुल्लम खुल्ला वाह 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 और खुल्लम वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद है। अपनी चाहत का भी किस्सा आम होना चाहिए, अपनी चाहत का भी किस्सा आम होना चाहिए। धीरे धीरे इश्क में बदनाम होना चाहिए, धीरे धीरे इश्क में बदनाम होना चाहिए। और नौजवान दोस्त कि लैला मजनू की कहानी तो पुरानी हो चुकी, लैला मजनू की कहानी तो पुरानी हो चुकी। अब हमारा भी जहां में नाम होना चाहिए, हमारा भी जहां में नाम होना चाहिए। एक मतलब शेर हाजिर करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को शेर अच्छा लगे तो आप लोग अपनी मोहब्बत से नवाजे, तालियों से इस्तेमाल कीजिए। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ। मेरे दिल पर तेरी चाहत की घटा छाई है, मेरे दिल पर तेरी चाहत की घटा, मेरे दिल पर तेरी चाहत की घटा छाई है। तेरे आने से गुलिस्तां में बहार आई है, तेरे आने से गुलिस्तां में बहार आई है। अब बेवफा तुझको कहूँ भी तो भला कैसे कहूँ, बेवफा तुझको कहूँ भी तो भला कैसे कहूँ। तेरी रुसवाई में तो मेरी भी रुसवाई है, तेरी रुसवाई में तो मेरी भी रुसवाई है। शुक्रिया दोस्तों। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अयूब मनिहार साहब का, जो आज की इस खूबसूरत महफिल में हमें आने का मौका दिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ वतन के हवाले से, सुनिएगा। ऐ वतन तेरे लिए ये जान मेरी कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए ये जान मेरी कुर्बान है। तू ही मेरी जिंदगी है, तू मेरा अरमान है। तू ही मेरी जिंदगी है, तू मेरा अरमान है। ता कयामत हम न मिटने देंगे तेरी आबरू, ता कयामत हम न मिटने देंगे तेरी आबरू। इस जहां में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। डाइस पर आए हुए मेहमान डुमरियागंज हॉस्पिटल के मालिक, साजिदा हॉस्पिटल के मालिक रफीउल्लाह खान साहब, सुनिएगा। 4 मिसरे दोस्तों और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इंसान का लहू पीने वाला वो कातिल आदमखोर है, इंसान का लहू पीने वाला वो कातिल आदमखोर है। हिंदुस्तान के चेहरे पे वो एक नफरत की डोर है, हिंदुस्तान के चेहरे पे वो एक नफरत की डोर है। झूठे वादे करने वाला ही मसनद पे बैठ गया
अब हमको लगता है यारो चौकीदार ही चोर है। अब हमको लगता है यारो चौकीदार ही चोर है। अगर हुक्म हो तो 4 मिसरे और पढ़ दूं, आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम में फिर से दीवार बनाने वाला है, 2 फूलों को 2 धारी तलवार बनाने वाला है। वक्त से पहले हम सबको एक मरकज पे आना होगा, मंदिर मस्जिद कह के फिर सरकार बनाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पे तशरीफ फरमा शोरा इकराम और हमारे बड़े भाई अय्यूब मनिहार साहब तशरीफ रखते हैं। आइए दोस्तों, बिला ताखीर एक मतला एक शेर हमारे उस्ताद मोहतरम अंजुम लखनवी साहब, उनकी दुआओं एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ। अच्छा लगे दुआओं से नवाजिएगा, बतौर खास देखिएगा। निगाहें फेर लेता है, एक बार मोहब्बत के साथ तालियों से स्वागत कीजिए कि निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है। निगाहें फेर लेता है, निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है। बुरा जब वक्त पड़ता है तो भाई छोड़ देता है। बुरा वाह 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 वाह, बहुत बहुत सलाम करता हूँ आप सबकी मोहब्बतों को। फिर हाजिर कर रहा हूँ कि निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है। निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है। बुरा जब वक्त पड़ता है तो भाई छोड़ पड़ता है। और एक शेर सभी नौजवान साथियों के लिए हाजिर करता हूँ कि परेशानी में देखा जिस घड़ी माँ बाप को अपने, परेशानी में देखा जिस घड़ी माँ बाप को अपने, परेशानी में देखा जिस घड़ी माँ बाप को अपने, तो बच्चा काम की खातिर पढ़ाई छोड़ देता है। जिंदाबाद अतीक मैशर साहब, जिंदाबाद। तो बच्चा काम की खातिर पढ़ाई छोड़ देता है। निगाहें फेर लेता है। और दोस्तों आइए गजल के चंद शेर हाजिर करें। इरशाद लाजा फरमाए, मतला हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद जुनूने मोहब्बत उतरने लगा है, जुनूने मोहब्बत उतरने लगा है, जुनूने मोहब्बत उतरने लगा है। वो वादे से अपने मुकरने लगा है, वो वादे से अपने मुकरने लगा है। और एक शेर
हमारे बहुत से भाई तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि मेरे खत को जब आग पर उसने रखा, मेरे खत को जब आग पर उसने रखा, मेरे खत को जब आग पर उसने रखा, तो लफ्जों में चेहरा उभरने लगा। जिंदाबाद अतीक मैशर साहब, जिंदाबाद। उभरने लगा है। एक शेर और इरशाद है कि मुसलसल मुझे हिचकियां आ रही है। शरीफ भाई जी जी जी। कि मुसलसल मुझे हिचकियां आ रही है, मुसलसल मुझे हिचकियां आ रही है, वो शायद मुझे याद करने लगा है, वो शायद मुझे याद करने लगा है। और एक शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास देखिएगा। सरे बज़्म फिर कत्ल होगा किसी का, सरे बज़्म फिर कत्ल होगा किसी का, सरे बज़्म फिर कत्ल होगा किसी का, वो कातिल तो सजने संवरने लगा है। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अय्यूब मनिहार साहब और तमाम मुशारा कमेटी का। हाज़रीन गिरामी, मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, देखिएगा। अर्ज किया है कि सुनो गौर से देशवासियों, सच्ची बात सुनाता हूँ, सभी की शिरकत चाहता हूँ। सुनो गौर से देशवासियों, सच्ची बात सुनाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ। वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ। दोस्तों, ये कौमी यकजहती की नज़्म पढ़ रहे हैं, इतनी खामोशी से मत सुनो मेरे भाई, एक मरतबा तालियों से इस्तेमाल कीजिए। सुनो गौर से देशवासियों, सच्ची बात सुनाता हूँ, वीर है कौन और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूँ। भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को, जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को। और सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आजाद कराया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने सर कटवाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने सर कटवाया है। और गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे, फजले हक खैर आबादी थे, हसरत मोहानी भी थे, आबादी थे, हसरत मोहानी भी थे। और वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में, वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आजाद कराने में। और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में, और टीपू सुल्तान थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ। जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है। और जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। आखिरी शेर है दोस्तों, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। और याद करो अपने शोहदा को, ऊंची देश की शान करो, याद करो अपने शोहदा को, ऊंची देश की शान करो, देश के वीर सुपुत्रों का, हर सैनिक का सम्मान करो।
देश के वीर सुपुत्रों का, हर सैनिक का सम्मान करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन गिरामी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अय्यूब मनिहार साहब का और तमामी शोरा किराम की शिरकत चाहता हूँ, पेश करता हूँ। तिरंगे के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। तिरंगे से कभी ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तिरंगे से कोई ऊंचा कभी परचम नहीं रखते, मगर हम दुश्मनों को भी कभी हमदम नहीं रखते, मगर हम दुश्मनों को भी कभी हमदम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारी और मदरसों की, कि हम मिसवाक वाले हैं, कभी हम बम नहीं रखते, कभी कि हम इस बात वाले हैं, कभी हम बम नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ 4 मिसरा। इरशाद। ज़मीं कोई नहीं होती ज़माने भर में बुज़दिल की, ज़मीं कोई नहीं होती ज़माने भर में बुज़दिल की, अगर हो ज़ुल्म हक वालों पे तो फिर खुल के लड़ना है, अगर हो ज़ुल्म हक वालों पे तो फिर खुल के लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आए कोई इंसान जो शैतान की सूरत में, नजर आए कोई इंसान जो शैतान की सूरत में, तो उसको देख के यारो महज लाहौल पढ़ना है, तो उसको देख के यारो महज लाहौल पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद शेर नाते पाक के पेश करने की सादत हासिल करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के वहाँ पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का वरना, ये करम है हुजूर का वरना, खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का वरना, खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और आज के हालात आप
थोड़ा सा निगाहों में रखें। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपको लगेगा अगर मैंने कहा कुछ कोई बात कही है तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। दोस्तों झूम कर सुभान अल्लाह कह दीजिए। अपनी अब हमें क्या कोई गिराएगा, एक सहारा मदद को आएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। अरे हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहाँ पे चलते हैं। लाइक मुबारकबाद है अयूब मनिहार साहब और साथ ही साथ उस्ताद गिरामी जनाब सुकून जौनपुरी साहब और सानिए अल्लामा इकबाल जनाब अंजुम लखनवी और दीगर शुराए कराम। मैं किस किस का नाम लूँ तो सर शेर पढ़िए, डायरेक्ट पढ़िए, टाइम करो। मैं एक मतलब 2-3 शेर मुलाहिजा करें। इरशाद अली कि ये किसने कहा, ये किसने कहा कौम परेशान नहीं है, किसने कहा कौम परेशान नहीं है, कि ये किसने कहा कौम परेशान नहीं है, कि ये किसने कहा कौम परेशान नहीं है। इस दौर का इंसान सुलेमान नहीं है, इस दौर का बहुत ये भी शेर मुलाहिजा करें। मैं बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ कि जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, कि जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, कि जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, उस घर में तो बरकत का भी इंतजाम नहीं है। उस घर में वाह, ये भी शेर मुलाहिजा करें। तो जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, तो
जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, तो जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, जिस घर में मुसलमान के कुरान नहीं है, उस घर में तो बरकत का भी इम्कान नहीं है, उस घर में तो बरकत का भी इम्कान नहीं है।